हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ही हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास है। इससे पहले हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की 2 क्लासें हो गई हैं जो रेखाओं से संबंधित रही हैं, लाइन से संबंधित रही हैं, जो कि हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। ठीक है, सभी ट्रेडों के लिए समान चैप्टर है, तो कोई भी ट्रेड का स्टूडेंट है इसको वॉच कर सकता है। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे पहले का वीडियो वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को आगे शुरू करते हैं। तो आगे इसमें दिया हुआ है रेखाओं के विभिन्न समूह हैं। क्या? वायरस ग्रुप ऑफ लाइन। ठीक है, तो क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाली रेखाएं सामान्यतः मोटी, मध्यम और पतली होती है। मोटी रेखा पतली की अपेक्षा 3 गुना मोटी तथा मध्यम रेखा पतली की अपेक्षा दुगनी मोटी होती है। रेखाओं की मोटाई का चयन विभिन्न रेखा समूहों के अनुसार किया जाना चाहिए। इन सभी रेखाओं में ए प्रकार की रेखा की माप है वो दी गई होती है, जिसके अनुसार अतिरिक्त रेखाओं की माप वो निर्धारित की जाती है। यहाँ 0.5 समूह की रेखाओं का प्रदर्शित है वो किया गया है, जो कि निम्न प्रकार है। जैसे ए वाली की कितनी है, 0.5 mm है, बी की 0.2, सी की 0.2, डी की 0.2, 3 की ई की 0.3, एफ की 0.2 और जी की 0.2 है। ये जो हमने पहली क्लास में जो लाइंस देखी थी उन्हीं के बारे में इसमें बताया जा रहा है। एच की 0.3 है, बीच की 0.2 है और जे की 0.5 है और के की 0.2 mm इसकी थिकनेस है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि सीधी तथा वक्र रेखाओं के आरेखन यानी कि इनके फिगर्स क्या है। ड्राइंग ऑफ स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन। विभिन्न प्रकार की रेखाओं की रचना निम्न प्रकार होती है। इस सीधी रेखा खींचना, टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन, संरचना। रचना क्या है, अभीष्ट लंबाई की सीधी रेखा खींचने हेतु निम्न पदों का अनुसरण किया जाता है। किस प्रकार से हम खींच सकते हैं। सर्वप्रथम 2 बिंदु ए और बी इस प्रकार लीजिए कि उनके बीच की दूरी दी गई लंबाई एल के बराबर हो। अब स्केल ड्राफ्टर अथवा सेट स्क्वायर की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को क्या आपस में मिला दें। दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही अभीष्ट लंबाई की सीधी रेखा ए बी होगी। ठीक है, ये बताया गया है कि किस प्रकार से हम लाइनें वो खींच सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नंबर 2 में हमारी कर्व्ड लाइन, क्या, वक्र रेखा। तो इसमें क्या है, अभीष्ट लंबाई की वक्र रेखा खींचने तो निम्न पदों का अनुसरण करें। सर्वप्रथम 4 बिंदु ए बी सी डी इस प्रकार लीजिए कि यदि उन चारों बिंदुओं को मिलाए तो रेखा की दिशा वो निरंतर बदलती रही यानी कि एक सीधी रेखा में ना गमन करे, वो क्या है, कभी कोई रेखा में कभी किधर, यानी कि उनकी दिशा है वो हर सेकंड चेंज होती रहे। अब मुक्त हस्त से इन बिंदुओं का मिलान कीजिए। रेखा ए डी ही अभीष्ट वक्र रेखा है जिस पर 2 बिंदु बी तथा सी स्थित है। यानी कि क्या करें, 3 पॉइंट लगाए ए बी सी और डी। उसके बाद में क्या किया, हाथ के द्वारा क्या किया, इनको मिला दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गई, हमारी वक्र रेखा या कर्व्ड लाइन बनकर तैयार होगी। समांतर तथा लंबवत रेखाओं के आरेखन। अब कौन सी, समांतर और लंबवत। ठीक है, तो समांतर रेखाएं कौन सी होती है, क्षैतिज समांतर रेखाएं खींचना। तो इसमें क्या है, सर्वप्रथम एक ऊर्ध्वाधर रेखा ए बी खींची। अब रेखा ए बी तथा समान दूरी पर विभिन्न बिंदुओं को अंकित करें। ए बी के समान दूरी पर क्या करने हैं, दूसरे पॉइंट्स हमें लगाने हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें फिगर में दिखाया गया, ए बी हमने खींच ली ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है, उसके बाद में कितनी क्षैतिज लाइनें हमने खींच रखी है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी समांतर या पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, रेखा ए बी पर एक सेट स्क्वायर रखते हुए दूसरे सेट स्क्वायर की सहायता से अंकित बिंदुओं के समांतर रेखाएं खींचिए। यही क्या है, अभीष्ट लंबाई की समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, ये क्या, सभी समांतर रेखाएं एक दूसरे के, इनके बीच की दूरियां भी क्या है, समान है, यानी कि ये कहीं पर भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, समांतर बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, लंबवत रेखाएं खींचना। अब क्या है, जैसे हॉरिजेंटल हमने खींच ली, अब क्या खींचनी है, वर्टिकल रेखाएं। तो ऊर्ध्वाधर प्लेन में कैसे रेखाएं खींचेंगे, तो सर्वप्रथम एक क्षैतिज रेखा ए बी खींचे, ओरिजेंटल लाइन ए बी खींचा। अब रेखा
ए बी पर समान दूरी पर विभिन्न बिंदुओं को अंकित कीजिए। रेखा ए बी पर सेट स्क्वायर रखते हुए दूसरे सेट स्क्वायर की सहायता से अंकित बिंदुओं से ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाएं वो खींचिए, यानी कि वर्टिकल लाइन हम खींच सकते हैं। ठीक है, यही क्या अभीष्ट लंबाई की ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाएं होगी। ये रेखाएं खींच गई है। अब है 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई समांतर रेखाएं किस प्रकार खींच सकते हैं हम। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होता है डियर फ्रेंड, आप सोच रहे हैं कि क्यों बताया जा रहा है हमें, तो एग्जाम में क्या होता है डियर फ्रेंड की बनाना आता है कि सेट स्क्वायर के द्वारा क्षैतिज लाइनें बनाइए, हॉरिजेंटल लाइनें बनाइए, वर्टिकल लाइनें बनाइए। ठीक है, 45 डिग्री की पैरेलल लाइनें बनाइए 45 डिग्री एंगल में। तो ये क्या है, सेट स्क्वायर के द्वारा बनानी हुई आती है। तो आपको क्या है, इनको बनाना हुआ आना चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई समांतर रेखाएं खींचने हेतु निम्न पदों का अनुसरण करें। यानी कि सर्वप्रथम अभीष्ट लंबाई की एक क्षैतिज रेखा ए बी खींचिए। उसके पश्चात इस रेखा ए बी पर एक सेट स्क्वायर रखते हुए दूसरे सेट स्क्वायर की सहायता से कर्म्स बिंदुओं ए तथा बी पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बी सी तथा ए डी खींचिए। बी सी और ए डी खींचना है। बिंदु सी डी को मिलाने पर एक आयत प्राप्त होगा। बिंदु सी और डी को मिलाने पर क्या एक हमें आयत मिल जाएगा। ठीक है, आगे फिगर में देख लेते हैं जहां से आपको क्या है क्लियर समझ में आ जाएगा। ए बी और सी डी आपको मिल गया। अब क्या है, ये एक आयत बन गया नीचे। ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा एक आयत बन गया। अब रेखा ए बी तथा सी डी पर समान दूरी पर विभिन्न बिंदु अंकित कीजिए। अब रेखा ए बी पर 45 डिग्री के कोण के सेट स्क्वायर की सहायता से अंकित बिंदुओं से झुकी हुई समांतर रेखाएं नीचे से ऊपर की ओर खींची। नीचे से क्या, ऊपर की तरफ में हमें खींचनी कितने, 45 डिग्री के कोण पर। ठीक है, वही इसमें बताए हुए हैं। आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है एक रेखा के समांतर दूसरी रेखाएं खींचनी है। ठीक है, एक रेखा के समांतर दूसरी रेखाएं खींचनी है। किस प्रकार से खींचेंगे, टू ड्रॉ अनदर लाइन पैरेलल टू ए लाइन। एक लाइन के समांतर क्या दूसरी लाइन हमें खींचनी है, तो किस प्रकार से खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या थोड़ा सा इसका फ्री हैंड का तरीका आपको मालूम रहना चाहिए। सर्वप्रथम एक रेखा ए बी खींचनी है। सबसे पहले एक रेखा ए बी खींचनी है। अब दी गई लंबाई की एक रेखा सी डी भी खींचनी है। अब रेखा ए बी को क्रमश बिंदु 1 और 2 बनाइए। ठीक है, बिंदु 1 तथा 2 को केंद्र मानकर सी डी त्रिज्या के ए बी के लंबवत दिशा में 2 चाप बनाने हैं। ठीक है, नीचे फिगर देख लेते हैं, उसके साथ में क्लियर समझ में आ जाएगा। ए बी एक रेखा खींची, उस पर हमने क्या 2 बिंदु लगाए। 2 बिंदु हमने कौन से लगाए, 1 और 2, 1 और 2 लगाए। उसके बाद में इस पर क्या करें, हमने चाप लगाए। इसके पश्चात बिंदु ए व 2 को सेट स्क्वायर की सहायता से दोनों चापों को क्रमश बिंदु ई और अप पर मिलने वाला लंब डालिए। अब इन पर क्या मिलने वाला लंब डाल दिया हमने इधर से। बिंदु ई व एफ को मिलाइए। दी गई लंबाई सी डी पर रेखा ई एफ रेखा ए बी के समांतर है। ए बी के समांतर कौन सी, हमारी ई एफ रेखा बनी हुई है। थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ए बी के समांतर कौन सी है, ई एफ रेखा है वो बनी हुई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। यानी कि इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से हम क्या रेखाएं बना सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आगे इसमें दिखा है सरल रेखा पर लंबवत रेखाएं खींचना। सरल रेखा पर एक लंबवत रेखाएं किस प्रकार से खींच सकते हैं, तो किसी सरल रेखा पर लंब रेखा खींचने हेतु निम्न पदों का अनुसरण करें। सर्वप्रथम एक क्षैतिज रेखा ए बी खींचने हमने। ठीक है, रेखा के बाह्य स्थित किसी बिंदु सी को केंद्र मानते हुए रेखा ए बी पर बिंदु सी के विपरीत दिशा में कंपास द्वारा चाप खींचिए, जो रेखा ए बी को बिंदु डी व ई पर काटते हैं। जो रेखा ए बी को बिंदु डी और ई पर काटते हैं। ठीक है, एक सेंटर मानना है, उसके बाद में 2 चाप लगाने हैं। ठीक है, अब बिंदु डी तथा ई को केंद्र मानकर 2 चाप खींचिए जो एक दूसरे को बिंदु अप पर काटते हों। बिंदु सी तथा अप को मिलाएं, रेखा डी अप ही रेखा ए बी के लंबवत होगी। ठीक है, इसमें नीचे फिगर देख लेते हैं, वहां पर हमें क्लियर समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या दिया है, यहाँ पर क्या है, हमने डी को केंद्र माना और इधर ई को केंद्र माना। दोनों की तरफ से क्या लगा दिया, चाप लगा दिया। जो भी लाइन आई उसको क्या मिला दिया, इसके साथ में मिला दिया। तो ए बी के लंबवत कौन सी होगी, हमारी सी और एफ हो गई। ठीक है, डी एफ की रेखा वो ए बी के लंबवत होगी।
ठीक है। ए बी के लंबवत कौन सी होगी, सी और एफ की होगी, डी और एफ नहीं है। सी तथा एफ को मिलाएं, रेखा सी एफ होना था यहाँ पर, सी एफ। ठीक है डियर फ्रेंड, बिल्कुल ही आसान सी चीजें हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा माइंड में लेकर चलना है, ज्यादा कुछ इसमें समझाने वाली चीजें है नहीं। नेक्स्ट है सरल रेखा के एक सिरे पर लंब रेखा खींचना। अब एक सिरे पर लंब डालना है तो किस प्रकार डालेंगे, सर्वप्रथम एक क्षैतिज रेखा ए बी खींचिए। अब बिंदु ए को केंद्र मानते हुए रेखा ए बी पर कंपास द्वारा ए ई लंबाई का एक चाप खींचना है। किसका, ए ई लंबाई का एक चाप मारना है। अब बिंदु ई को केंद्र तथा रेखा ए ई को त्रिज्या मानते हुए उसी चाप पर एक अन्य चाप सी काटना है। ई को क्या केंद्र मानना है और ए ई को क्या बनाना है, त्रिज्या बनाना है। ठीक है, ए ई त्रिज्या बनाएंगे तो चाप किधर कटेगा, लाइन के इधर कटेगा। ठीक है, समान त्रिज्या रखते हुए तथा सी को केंद्र मानकर एक अन्य चाप डी पर खींचना है। कहां पर, सी को केंद्र मानना है उसके बाद, और डी पर क्या करना है, एक चाप खींचना है। अब नेक्स्ट में इसमें क्या दिया हुआ है, अब पुनः समान त्रिज्या रखते हुए बिंदु सी तथा डी को दो चाप खींचिए जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हो। बिंदु ओ तथा ए को मिलाने पर प्राप्त रेखा ए ओ रेखा ए बी के एक सिरे पर ए पर लंब रेखा होगी। ए पर क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। आगे फिगर में देख लेते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, सबसे पहले ए बी हमने रेखा खींची। ठीक है, उसके बाद एक समान दूरी पर क्या लगाया, यहाँ पर पॉइंट लगाया। उसके बाद में एक चाप हमने इधर काटा। ठीक है, और इसके बाद में एक चाप आगे काटा। अब इसको दोनों को क्या बांध लिया हमने, सेंटर बांधकर यहाँ से एक चाप इधर काटा, एक चाप इधर काटा। अब इसको क्या कर दिया, ए के साथ हमने मिला दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसके ऊपर लंब हो गया। ठीक है डियर फ्रेंड, वही क्या इसमें पूछा हुआ है, यानी कि ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा आपको क्या है माइंड में रखने की आवश्यकताएं होती है। नेक्स्ट हमारा है रेखाखंड के विभाजन की विधियां, तो इनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिएगा, और याद रखिएगा हर शाम 8 बजे, क्या हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर, और इसके साथ में हर शाम 6 बजे एक नया क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन क्विज में, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट डे वाले क्वेश्चन के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा जो भी टेक्निकल जॉब रिक्वायरमेंट रहती है या फिर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से टेक्निकल नोटिस आता है, उसके वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।